जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी प्रत्येक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के वडाला पश्चिम संभाग के देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन जिनालय एवं वेदी का नवनिर्माण आधुनिक शिल्प की अनुपम रचना के साथ हुआ है, जिसका भव्यतम श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व मैत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन फाल्गुन कृष्णा 12 से फाल्गुन शुक्ला एकम यानी कि 7 मार्च से 11 मार्च तक पूज्य राष्ट्र संत आचार्य 108 श्री पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी गुरुदेव सत्संग के मंगल सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें पात्रों ने मुख्य भूमिका निभाकर इस कार्यक्रम को और भी जीवंत रूप प्रदान कर दिया। दर्शकों, आदिनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और तप कल्याणक महोत्सव के दृश्यों को देखने के बाद आज समय है तीर्थंकर प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव के दृश्यों को अवलोकन करने का। तो आइए आज की प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। कड़ी तपस्या और संयम के बाद भगवान आदिनाथ को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन को पंच कल्याणक महोत्सव के चौथे दिन ज्ञान कल्याणक के रूप में मनाते हैं, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम श्री जी की शांति धारा एवं जलाभिषेक से हुई। ये कर्म नहीं तो क्या है। सर्व परके क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रौम रः अस्यौस नमः। सर्वदेशस्य सर्वचतुर्विध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु गणाचार्य पुष्पदंत सागर सत्संगस्य। धर्म लाभ लेने के इस पावन अवसर पर समस्त भक्त पूरी तरह से भक्ति भावों में ओतप्रोत थी। इस दौरान विधान में अर्घ्य अर्पित करते समय सभी ने झूमते गाते हुए प्रभु को याद किया। ओ बड़ा लागे चंदा प्रभु जी, बात तेरा क्या कहना। बड़ा लागे चंदा प्रभु जी, बात तेरा क्या कहना। दीनों के दीनानाथ जी, बात तेरा क्या कहना। दीनों के दीनानाथ जी, बात तेरा। वो आज्ञा बड़ा साईं जी पर बाते संकल्प करने के बिना मोक्ष पर प्राप्त फल मांगते। स्वाहा। जिसके बाद श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में नतमस्तक होकर आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे है गुरु चरण आपको नमन है, नमन है, नमन नमन नमन। जैनित्व इतना महान है कि आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है। विश्व भर में लोग जैन धर्म को नमन करते हैं और इस कुल में जन्म लेने वाले अति भाग्यवान भी होते हैं। युवा के परम पूज्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कही। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही करुणा है कि हमारी समाज आकाश की ऊंचाइयों की तरफ चली जाए। बस वही मेरी प्रार्थना होती है। हमें किसी के सामने कभी हाथ न पसारना पड़े, न हम पसारेंगे। आज हमारा जैनित्व आकाश की ऊंचाइयों पर है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मुख से भी सुनते हैं। तो बंधुओं, हम ऐसी कुल में, ऐसी समाज में पैदा हुए हैं जहाँ निर्वाण की बात होती है, सम्यक की बात होती है, करुणा की बात होती है,
इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। तीर्थंकर आहार दान अथवा दान तीर्थ परंपरा का उपदेश देने के निमित्त से आहारचर्या हेतु निकलते हैं। साथ ही आहार दान देने के दौरान कई महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखना भी आवश्यक होता है, जिनका पालन करते हुए सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने आहारचर्या की महत्वपूर्ण विधि को पूर्ण किया। तो वहीं इस कार्यक्रम को और भी भव्य रूप प्रदान करने के लिए महिलाओं के ग्रुप द्वारा सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। वन में हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद अब ऋषभदेव को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस क्रिया को केवल ज्ञान संस्कार विधि भी कहा जाता है, जिसे आचार्य श्री ने अपने कर कमलों से पूर्ण किया। जैन समाज में प्रभु की कृपा से ऐसे अनेकों महानुभाव हैं जो सदैव ही धार्मिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। वे न दिन देखते हैं और न रात, बस धार्मिक कार्यक्रमों में सदैव ही अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ही कुछ धर्म प्रेमी बंधुओं को समाज की ओर से सम्मानित कर उनके प्रति आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर उन्होंने भी अपने अपने विचार सभी के समक्ष रखे। मैंने देखा है कि हमारे अंदर जो सेवा का भाव है, जो महावीर स्वामी जी ने हमें सिखाया है कि हमें सेवा करनी चाहिए, हर व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, और वो सही में उसके कारण है, वही एक एनर्जी देता है हम सबको। इसके कारण हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं बच्चों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जैन समाज के बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई में और अच्छा कर सकते हैं। सिविल सर्विस की तैयारी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, हालांकि अभी वो नंबर बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे, बट इसमें मुझे लगता है हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर इस क्षेत्र में भी हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं तो समाज सेवा को और बड़ा मौका मिलेगा उनको। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक वर्षों तक कठिन तप करने के पश्चात जब तीर्थंकर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब देवों के द्वारा समव शरण की रचना की जाती है। समव शरण की विशेषता है कि जहाँ तुर्यंच, मनुष्य, देवी देवता, दैत्य, जीव जंतु आदि बैठकर तीर्थंकर प्रभु के उपदेश सुनते हैं और अमृतवाणी का रसपान कर अपनी नेत्र, कान एवं जीवन को सफल करते हैं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। हे भगवन, हम कल्पवासी देव देवी हैं, हमारा भी नियत स्थान है, अपने धन्य करेंगे। झूम 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 नाच मयूरी, छम छन नाच मयूरी।
संभव शरण में बज रही बधैया, नाचे जो बापर शेर रे। नमोस्तु भगवान। शमो शरण के 100 योजन के पहले ऐसा रूप रख सके या उत्पात कर सके नहीं प्रभु। सब बातों को छोड़ के तुम इनको पहचान लो, बिगड़ी बनाना है आसान इनके लिए। समशरण में विराजमान आचार्य श्री जब दिव्य देशना दे रहे थे, तब उपदेश सुन रहे श्रोताओं के मन में अनेकों जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई, जिन्हें शांत करने की लालसा लिए भक्तों ने मुनिवर से अपने अपने प्रश्न पूछे। जो मुनिराज अहंकार से हटते हैं, कसायों से दूर होते हैं, साधना में लीन होते हैं, वही भावलिंगी मुनि होते हैं। जय हो, जय हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, समोसरण की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है? और मुक्ति का भी राज खुल जाता है। ये पंडित मरण क्या होता है, कृपया समझाएं। जहाँ साधु नहीं होते हैं, वहाँ पंडित पुजारी धर्म से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जब हमें जैन कुल मिला है, फिर भी हमारे कसायों में मंदता क्यों नहीं आती? हम प्रतिदिन देव दर्शन भी करते हैं, फिर भी हमारी कषाएं कम क्यों नहीं पड़ती? जो लोग भाव से, आत्मीयता से, श्रद्धा से मंदिर जाते हैं, उनके अंदर कसाई पैदा नहीं होती। जो दिखाने को अहंकार से जाते हैं, वे खाली दिखावट है, श्रद्धा नहीं। दिव्य देशना देने के बाद भोपाल से आई श्री धर्मवीर एंड पार्टी द्वारा भक्ति भजन गाकर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, तालियां कार नमोकार महामंत्र नमोकार। श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए, श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, गया मोक्ष महल का द्वार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, पद्मावती धरणेन्द्र हुए वे करती रेंज गति पार। नमोकार महामंत्र नमोकार। अब समय था संध्या काल का, जिसमें प्रभु की महाआरती की गई। हजारों दियों की लौ से जगमग हो उठी सभागार को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यहाँ स्वयं अरिहंत देव की कृपा बरस उठी हो। अब बहु बेटी ग्रुप द्वारा गरबा भक्ति एवं अष्टकुमारियों द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। तुमसे मिलके क्या पाया है, चंड कौशिक सर्प से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, गौतम स्वामी के मन से पूछो। ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं।
का स्वागत कर रहे हैं श्रीपाल जी अध्यक्ष चंद्र प्रभु कमेटी में। इसके बाद भी देर रात्रि तक यूं ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत जारी रहा, जिसमें सभी दर्शक मस्तमगन होकर प्रभु की भक्ति में झूमते रहे। गुरुदेव कभी चमत्कार नहीं करते थे, पर जहाँ जाते थे वहाँ चमत्कार हो जाता था। मैं आपको बताता हूँ कहानी नरसिंहपुर की। निमित जैन 2005 में कैंसर डिटेक्ट होता है। बंदा आता है, नागपुर में बताया कि कैंसर, बॉम्बे आया बोला कि कैंसर। महाराज साहब के पास गया तो महाराज साहब ने उनको इतना ही बोला, रात को खाना पीना बंद कर दो। तो उसने बोला कि मुझे पानी की छूट दी जाए। तो गुरुदेव ने बोला 2 घंटा पहले औषध ले लो, पर मैं संकल्प करो कि रात को खाना पीना नहीं खाऊंगा। बंदे ने नहीं खाया रात को खाना पीना और 5 साल का ब्रह्मचर्य लिया। अभी नवंबर में उनकी गांठ निकाली गई तो वो कैंसर बॉस केसर में परिवर्तित हो गया। आपा बडाला चलेला, आपा दर्शन को चलेला, आछो अवसर आयो रे, अरे रे आछो अवसर आयो रे, काटो करवाड़ी आवेणी, हल्दी घाटी में समर लड़ो, चेत कटे असवार कटे। दर्शकों, आप देख रहे थे माया नगरी मुंबई के वडाला पश्चिम में आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व महायज्ञ की सुंदर झलकियां, जिसमें आज आपने तीर्थंकर प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव के दृश्यों का आनंद लिया। तो दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। पुनः मिलेंगे आपसे इसी महोत्सव की एक और प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र।